सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज की जिज्ञासा में यह तीसरी जिज्ञासा जो आई है वो यह है कि एक मुस्लिम विद्वान है पाकिस्तान के, जो कि निर्वासित हो चुके हैं अब, तारिक फ़तेह, काफ़ी बड़ा नाम है। तो तारिक फ़तेह ने एक और जो कि नामी हैं आलिया शाह महिला, इनसे कहा कि सिर्फ 10 दिन के लिए हिंदू धर्म में जीकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि यह कितना महान धर्म है। क्या यह बात उनकी सही है और क्या अंतर दिखेगा, यह जिज्ञासा आई है। तो मैं तारिक फ़तेह जी से सहमत हूँ जो उन्होंने कहा है। एक मुस्लिम होकर के हिंदू धर्म के मर्म को समझा है तो अंतर तो बहुत आ जाएगा, और 10 दिन में वास्तव में अंतर बहुत ज़्यादा दिखेगा, और मुसलमानों को तो और ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वो ऐसे धर्म में जी रहे हैं जहाँ आज़ादी नहीं है सोचने की, विचारने की। तो हिंदू धर्म में सबसे पहली चीज़ तो आज़ादी है, और जैसे ही आज़ादी आप पाते हो वैसे ही आप हल्का महसूस करते हो। भारी कौन महसूस करता है? जो दबाव में रहता है कि यह करना पड़ेगा, वह नहीं करना पड़ेगा। जहाँ हर कोई आपको बताने में पड़ा हुआ है कि आपको यह करना पड़ेगा, मनवाने में पड़ा हुआ है, वहाँ आप दबाव महसूस करते हो, वहाँ जीना एक घुटन है। और हिंदू धर्म में तो जैसे ही आप आते हो यहाँ कोई मनवाता नहीं है, आप बिल्कुल आज़ाद हो, आप अपनी इच्छा से जो चाहो करो, जो चाहो मत करो। ईश्वर को मानो या मत मानो, मानो तो जैसे मानना वैसे मानो, नहीं मानना मत मानो। साधना करना है करो, नहीं साधना करना है मत करो। सब चीज़ यहाँ फ्री है, आपको आज़ादी। तो यह जो आज़ादी है तो यह आपको बहुत शांति सुख देती है, फ्रीडम देती है। फ्रीडम बहुत ज़रूरी होता है मनुष्य के विकास के। तर्क वितर्क करने की छूट है यहाँ पर, हर तरह की छूट हो गई है। और फिर समानता का अधिकार है। यह नहीं कि महिलाओं को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को भी समान अधिकार है यहाँ, और तो और बच्चों को भी समान अधिकार है, वृद्धों को। यहाँ अधिकार में किसी का हस्तक्षेप नहीं। तो यह अंतर दिखेगा। वहाँ इस्लाम जैसा नहीं है कि यहाँ संगीत प्रतिबंधित है, चित्र प्रतिबंधित है, शिल्प कला प्रतिबंधित है। जब प्रतिबंधित हो जाता है तो आपकी अभिव्यक्ति प्रतिबंधित हो जाती है, तो फिर आप घुटन महसूस करते हो। यहाँ आप नाचो गाओ, फ्री हो, जैसा कपड़ा पहनना है पहनो, फ्री हो। यह नहीं है कि आपको यही पहनना है या ये नहीं पहनना है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। इसलिए मनुष्य जहाँ समानता का अधिकार पाता है वहाँ मुक्त रहता है, और वहाँ पर ही उसे जीने का सुख मिलता है। जीने का सुख सदैव स्वतंत्रता में है, अन्यथा नहीं। हिंदू धर्म में कोई बंदिश नहीं है, और आप स्वतंत्र हो, समान अधिकार हैं आपके भी। हाँ, अधिकार के साथ यहाँ कर्तव्य भी है। इसलिए दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह भी यहाँ पर है। तो इसलिए सहिष्णुता भी है। तो दूसरे के विचार को, भाव को कद्र करना है, परंतु सत्यनिष्ठ होना यहाँ अनिवार्य है। सत्य के लिए शोध किया जाता है यहाँ, और जहाँ असत्य मालूम पड़ता है वहाँ पर आपत्ति भी की जाती है कि ये बात सही नहीं है। जहाँ अन्यायपूर्ण बात होती है वहाँ आपत्ति भी की जाती है। तो यहाँ अन्याय के लिए कोई जगह नहीं, असत्य के लिए कोई जगह नहीं है। जो जीवन के मूल्यों को घटा देते हैं कोई नहीं है, जो कि इस्लाम में महत्व है। यहाँ झूठ और फरेब के लिए कोई महत्व नहीं है। या मैं नहीं कहना चाहता कि हिंदू जो हैं वो झूठ नहीं बोलते या ठगते नहीं, लेकिन वो ग्लानि महसूस करेंगे
यहाँ उस ठगी को महत्व नहीं दिया जाता है, तवज्जो नहीं दी जाती है। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। वहाँ तो झूठ बोलने के लिए फ्री है, झूठ भी बोलो। गाली देने के लिए फ्री है, यहाँ गाली देने के लिए फ्री नहीं है, झूठ बोलने के लिए फ्री नहीं है, ठगने के लिए फ्री नहीं है। हिंदू होकर के जीने का मतलब है कि इन सब चीज़ों को छोड़ देना ही हिंदू है। जब आप झूठ और ये सब कर रहे हैं तो फिर आप हिंदू अभी नहीं हुए हैं, होंगे, होने के प्रयास में है नहीं। वास्तव में हिंदू क्या है? जो हीन कर्म से, जो दूषित कर्म से जो मुक्त हो गया वह हिंदू है। हिंदू की परिभाषा यही है। तो झूठ, असत्य, ठगी, अन्याय, इन सब से मुक्त हो जाना, वह हिंदू होना है। सहिष्णु हो जाना, सत्य और न्याय के लिए दृढ़ हो जाना, और यूं ही नहीं मान लेना आंख बंद करके किसी की बात, तर्क करना, वितर्क करना, और दूसरे को भी अधिकार देना और स्वयं भी अधिकार लेना, यानी समानता। तो ये सब बातें आएंगी। तो यहाँ पर ईश्वर के ऊपर प्रश्न उठाया जाता है। यहाँ की फिलॉसफी अलग है। यहाँ ईश्वर को सिर्फ निराकार नहीं माना गया, यहाँ निराकार साकार और निराकार साकार से परे भी माना गया है। खैर यहाँ पर मैं अपना दर्शन नहीं बतलाना चाहता हूँ। मुख्य बात यही है कि 10 दिन में जो तारिक फ़तेह जी ने कहा है कि आपको पता चल जाएगा कि कितना महान धर्म है, तो निश्चित ही पता चल जाएगा। हिंदू रीति रिवाज से जिएंगे तो। और यहाँ पर जो है बिना किसी को तकलीफ़ पहुँचाए ही भोजन करने की रीत है। किसी को भी काटने की रीत नहीं है। हालांकि हिंदुओं में भी काटते हैं कुछ लोग, लेकिन अभी वे हिंदू हुए नहीं हैं, हिंदू घर में जन्मे हैं, हिंदू की पद्धत में। इसीलिए मांसाहार वर्जित है। दूध पीना ही सही माना गया है, क्योंकि दूध में मांस के भी तत्व आ जाते हैं, बिना अतिरिक्त हिंसा के, बिना बछड़े को नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर भोजन की तो छूट है, हर तरह का डिश है, आप खाइए, लेकिन बिना किसी को कष्ट पहुंचाए आपको खाने की कोशिश करनी है। यह ध्यान रखना है, बिना किसी को तकलीफ़ पहुंचाए। आपको अपने अधिकार से ज़्यादा अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। हिंदू धर्म में यह महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपके पास अनावश्यक कोई लक्ष्य नहीं है कि दुनिया को ये बना देना है और वो बना देना है, दुनिया को सबको बदल देना है, हिंदू बना देना है। तो जैसे इस्लाम में सबको मुस्लिम बनाते रहना है, ये सब बेकार के लक्ष्य नहीं यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर लक्ष्य दिए गए हैं आपको बेहतर आदमी बनना है। आपको आदमी बनाना नहीं है, उत्पन्न नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैदा करने के लिए बना है, यहाँ भी कहा गया है कि आप संतान पैदा करें, लेकिन संतान को श्रेष्ठ बनाना है। क्रीडवंतो विश्वम मार्यम, विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। यहाँ पर उसकी क्वालिटी बढ़ाने की बात की गई है, संख्या बढ़ाने की बात तो खाली नहीं की गई है। क्वालिटी आप कैसे बढ़ाएंगे, गुणवत्ता कैसे बढ़ाएंगे मनुष्य की, उस पर सोचना है। बेहतर से शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान, इसको महत्व देना है। तो इंसान को कैसे बेहतर बनाया जाए वह हिंदू धर्म बतलाता है। तब तक कितना बेहतर बनाना है, तब तक जब तक कि वह मोक्ष को न प्राप्त हो जाए, निर्वाण को न प्राप्त हो जाए, परम ज्ञान को न प्राप्त हो जाए। तत्व बोध जब तक उसको नहीं हो जाए, तब तक उसको बेहतर अपने को बनाते रहना है। तो मनुष्य को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो सिद्धांत रचे गए हैं वह हिंदू धर्म है। इसीलिए हिंदू धर्म में आने पर तारिक फ़तेह ने सही कहा कि वास्तव में हिंदू धर्म के मुताबिक जब आप जीते हैं तो आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि यह कितना महान धर्म है। क्योंकि यहाँ मनुष्य को क्वालिटी को बढ़ाना होता है, संख्या को नहीं। संख्या को बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, या संसाधनों को बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। संसाधन होंगे आपकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ जैसे इस्लाम में बस सेक्स पर जोर है,
हर चीज़ घूम फिरा करके सेक्स पर ला दिया गया है। मोहम्मद साहब सेक्स पर ही सब जोर देते हैं। वहाँ भी सेक्स ही मिलेगा, जन्नत में भी, और तो और जो लौंडे मिलेंगे भोगने के लिए। यहाँ पर सेक्स का उतना महत्व नहीं दिया गया है। सेक्स का है महत्व, लेकिन वो ऐसा महत्व नहीं है कि सारा जो है सेक्स सेंट्रिक माइंड हो जाए, ऐसा यहाँ नहीं है। उससे तो मुक्ति की बात की गई है। उससे भी और बेहतर जो हो सकता है, उससे भी ज़्यादा जहन्नम सुख मिल सकता है, उसकी बात यहाँ की गई है। तो वह मानता समझ में आएगी। नहीं तो वहाँ तो बलात्कार की बात की गई है, खाली बलात्कार को ऑफर किया गया है, बलात्कार को सही मान लिया गया है, सेक्स किया जा रहा है। वहाँ जन्नत में शराब के चश्मे बह रहे होंगे, शराब की नहरें बह रही होंगी, तो उसकी बात वहाँ की गई। यहाँ पर तो मोक्ष की बात की गई है, जहाँ पर न शब्द होगा, न चित्र होगा, न ध्वनियाँ होगी। वैसी अवस्था में आप जा सकते हैं, आपका माइंड जा सकता है, जो अकल्पनीय है, कल्पना भी आप जिसकी नहीं कर सकते। तो मनुष्य को वहाँ तक ले जाना है, उस एक नए आयाम में ले जाना है। तो ऐसे लक्ष्य यहाँ रखे गए हैं। मनुष्य को कैसे बेहतर बनाया जाए, समाज के रूप में कैसे बेहतर बनाया जाए, प्राणी के रूप में कैसे बेहतर बनाया जाए, पूरे अस्तित्व के अर्थ में, उसकी फिलॉसफी इसमें दी गई है, उसकी पद्धति दी गई है। इसलिए ये जीने की पद्धति है। इसलिए कहा जाता है हिंदुइज्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ। और वे ऑफ लाइफ कह देने से क्या हो जाता है? क्या है वे ऑफ लाइफ? वे ऑफ लाइफ का मतलब हो गया कि इस तरह से आपको जीना है कि कैसे बेहतर से बेहतर हो जाए। सिर्फ वे ऑफ लाइफ नहीं है, बेस्ट वे ऑफ लाइफ है। Hinduism is the best way of life. How you can make yourself best. किस तरह से आप अपने को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं, वह है। तो जब आप उसमें पहुंचते हैं तो आपको लगेगा कि क्या इससे बेहतर और कोई संभावना है? तो अगर कोई संभावना है तो फिर आपको वह करना है। हिंदुइज्म वह बतलाता है। क्या आप इससे और बेहतर हो सकते हैं? आप जिस जगह पर होंगे क्या उससे और बेहतर हो सकते हैं? तो जैसे बेहतर हो सकते हैं वह है यहाँ बनाना। और वहाँ इस्लाम में तो आपको बेहतर के कोई चांस ही नहीं है। वहाँ तो बदतर बनाने की व्यवस्था है सारी। कैसे और बदतर हो सकते हैं, कैसे और राक्षस हो सकते हैं, कैसे और लुटेरा हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, यहाँ तक कि अपने को बम विस्फोट कर लेना, दूसरे को भी मार देना। वह कहा गया कि सबसे ऊँची अवस्था हो जाएगी, आप चले जाएंगे। नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा बड़ी बात है कि आप अपने को आतंकवादी बना लें, दूसरे को मार दें, खुद मर जाएं। तो उस तरह से तो आदमी अंत में वहीं पहुंच जाता है। तो नरकगामी माना गया है सनातन धर्म में, उसको तो नरकगामी माना गया है। तो सनातन धर्म जो है वो कैसे आपको बेहतर, आप कैसे बेहतर हो सकते हैं, उसकी सारी संभावनाओं को प्रकट करता है और उसी की इजाज़त देता है, उसी में आपको सहयोग करता है, सहमति देता है। हाँ, आपको फोर्स नहीं करता है, आपको उपदेश देता है, आपको निर्देश देता है, लेकिन आपको आदेश नहीं देता है, आपको मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। आपको उपदेश दे देगा, उपदेश पर चलने के लिए आपको निर्देश दे देगा। यह आपको फ्री छोड़ता है कि आप हो सकते हैं बढ़िया और अपने को बेहतर बनाते जाइए, देवों से भी श्रेष्ठ हो जाइए, देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाइए और मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त हो जाइए। तो यहाँ पर तो वे जो कहना चाह रहे हैं, मैं उससे पूर्ण सहमत हूँ। हिंदुइज्म इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट ओनली द वे ऑफ लाइफ। तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ और किसी को भी आमंत्रित करके कहता हूँ, जैसा उन्होंने आलिया साहब को आमंत्रित किया, मैं भी आमंत्रित कर रहा हूँ सभी को, जो भी गैर सनातनी हैं वे शुद्ध रूप से हिंदू होकर के देखें, या हिंदू में भी जो हिंदू नहीं है वे हिंदू होकर देखें, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जी करके देखें। शास्त्रों में जो विधान बताया गया है कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं, तो यह
पद्धत है। तो क्या अन्य जो मत हैं वे ऐसा ऑफर नहीं देते हैं? तो मैं कहता हूँ नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक पद्धत है बना हुआ, उसी में है, एक ग्रंथ है, उसके हिसाब से आपको चलना है। यहाँ एक कोई ग्रंथ नहीं है जिसके हिसाब से आपको चलना है। यहाँ ग्रंथ आपको आदेश देने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको सलाह देने के लिए है और निर्देश देने के लिए और अपनी उपलब्धि बतलाने के लिए और इस अस्तित्व को समझाने के लिए, आपके नॉलेज को एनहेंसमेंट करने के लिए। अन्य जो हैं वे ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए अन्य मत में आपको अंतर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहाँ वह एक ढर्रे पर आप चले जाएंगे, फिर वहाँ पर एक कोई कमांड करने वाला होगा, कोई एक व्यक्ति होगा, एक पोप होगा, उसके हिसाब से चलेंगे। क्रिश्चियन में यहाँ कोई पोप नहीं है। यहाँ जो आदि शंकराचार्य ये हैं या शंकराचार्य हैं और आदि शंकराचार्य थे या अन्य कोई भी जो हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बात पर यहाँ हिंदुओं को चलना है। वह एक सलाह देने मात्र के लिए, उनकी सलाह कोई बाध्यकारी नहीं है, उसको नज़रअंदाज करके आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक आज़ादी है। यहाँ किसी पंडित के अधीन होकर के आपको नहीं जीना है। जैसे वहाँ मौलाना, मुफ्ती हैं, पोप, पादरी हैं, ये सब क्रिश्चियन में हैं, तो उसके हिसाब से मनुष्य को जीना पड़ता है। यहाँ आपको अपने हिसाब से जीना है। आप कैसे बेहतर हो सकते हैं, आप में क्या संभावनाएं इस प्रकृति ने आपको दिया है, उस संभावना की तलाश आप कीजिए, यह सिखलाता है। इसलिए यह एक बेहतरीन हो जाता है, जो अंतर आपको पैदा कर देता है। और इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके जैसे कुछ लोग कहते हैं क्या बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म का ही अंग है। बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म ही है, वो कोई अलग नहीं है। भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म की ही बात की थी, इसलिए वह भी है। लेकिन उसमें क्या है कि एक ढर्रा है, उसमें जो बौद्ध संप्रदाय मैं कहूँगा तो वह एक ढर्रा है, एक तरीका बताया गया। हाँ, वहाँ फ्रीडम है, मुक्ति है, साधना के लिए सब कुछ है वहाँ, लेकिन क्या है, एक ढर्रा है। यहाँ पर एक ढर्रा नहीं है। जो सनातन धर्म है उसमें बहुत सारे, खाली ध्यान योग नहीं है, मंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, हर तरह के योग है, अष्टांग योग, कोई योग ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है। तो इसलिए इतनी आज़ादी और इतनी विविधता, इतना वैरायटी, इतना रेंज आपको कहीं नहीं। एक ऐसी दुकान में आपको जाना है, एक तरह से समझ लीजिए, जहाँ सभी रेंज के कपड़े हों वह, और जहाँ सिर्फ एक ही रेंज के कपड़े हों, तो वहाँ थोड़ा सा आपको घुटन महसूस होगा। आपके हिसाब से हो गया तो ठीक है, खरीद लिया आप, लेकिन आपके हिसाब से वहाँ रंग ढंग डिजाइन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। सनातन धर्म में आपका पूरा रेंज, आप जैसे चाहें वैसे यहाँ जिएंगे, जो चाहेंगे वो आपको यहाँ मिलेगा। यह सबसे बड़ी बात। और अगर कुछ जो यहाँ नहीं है तो वह आपको आज़ादी देता है कि आप स्वयं भी खोज कर लें और एक नया रेंज प्रस्तुत कर दें। तो यहाँ विकास की सभी संभावनाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। इसीलिए यह बेहतरीन है और अंतर साफ दिख जाएगा कि वास्तव में सनातन धर्म महान है। ओह।